ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 3 टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है ट्रेडिंग इन द जोन की तीसरी कड़ी में। पिछली दो कड़ियों में हमने जाना, पहली कड़ी में फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस के बारे में। दूसरी कड़ी में हमने सीखा ट्रेडिंग का आकर्षण क्या है और उसके खतरे क्या है। हमने जाना कि हमारा बचपन हमें कैसे प्रभावित करता है और नियमों से हमारा विरोध क्यों होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ट्रेडिंग इतनी कठिन है, अगर हमारे मन में इतने संघर्ष है, तो फिर कोई सफल कैसे होता है? इसी का जवाब है अध्याय 3 और जवाब का नाम है जिम्मेदारी, पूर्ण और निरपेक्ष जिम्मेदारी। इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 3। जिम्मेदारी लेना, यह शब्द सुनने में सरल है, लेकिन असल में यह अवधारणा न तो समझने में आसान है और न ही ट्रेडिंग में लागू करने में आसान है। हम सभी ने ये शब्द सुने हैं, हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ये कई बार हमारे जीवन में सुना होगा, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? मार्क डगलस कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना और सफलता के सिद्धांतों को सीखना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपको गहराई से समझना होगा आप ट्रेडिंग में किन बातों के लिए जिम्मेदार हैं और किन बातों के लिए नहीं। जब तक आप ये नहीं समझते, तब तक आप उन गुणों को अपना नहीं सकते जो एक सफल ट्रेडर में होने चाहिए। रीशेपिंग योर फ्यूचर सेल्फ डगलस की एक बेहद शक्तिशाली अवधारणा है। वो कहते हैं, जो सफल ट्रेडर आप बनना चाहते हैं वो अभी मौजूद नहीं है। आपको अपने आप के एक नए संस्करण को बनाना है, जैसे कोई मूर्तिकार अपना काम बनाता है। और इसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? पहली चीज, आपकी इच्छा, सीखने की इच्छा। दूसरी चीज, आपकी चाहत, सफल होने की चाहत। तीसरी चीज, आपका जुनून, ट्रेडिंग में सफल होने का जुनून। ये तीनों चीजें आपके उपकरण हैं, ये आपके हथियार हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई कलाकार मूर्ति बनाता है? वो किसी माध्यम में काम करता है, कभी मिट्टी में, कभी संगमरमर में, कभी धातु में। तब आपका माध्यम क्या है? आपका माध्यम है आपके विश्वास और आपके दृष्टिकोण। आपका माध्यम है आपका मानसिक वातावरण। इसी जगह में आप अपने विश्वास को बदल सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अपने आप को नया आकार दे सकते हैं। द ट्रेडर्स माइंडसेट। एक सफल ट्रेडर क्या होता है? वो सिर्फ कोई नहीं जो पैसे कमाता है। एक सफल ट्रेडर वो है जो लगातार जीतता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और कभी हार नहीं मानता। सफल ट्रेडर्स ने एक विशेष मानसिकता बनाई है। इस मानसिकता में दो मुख्य चीजें हैं। पहली चीज, डर खत्म करना, पूरी तरह डर को खत्म करना। दूसरी चीज, आत्मसंयम विकसित करना, लापरवाही से बचना। जब आप डर को खत्म कर देते हैं, तब आप बहुत सारी गलतियों से बच जाते हैं। डर से ही लोग क्या करते हैं? वे तर्क करते हैं, बहाने बनाते हैं, जानकारी को गलत तरीके से समझते हैं, हिचकिचाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, आशा रखते हैं। ये सब डर से ही होता है। लेकिन डर खत्म होने के बाद भी एक समस्या है, जीतना खतरनाक हो सकता है अगर आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। कई बार लोग जीत जाते हैं और फिर अपनी ही जीत से नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी जीत पर खुशी में अपना आपा खो देते हैं और बहुत बड़े ट्रेड लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। द ट्रैप मोस्ट ट्रेडर्स फॉल इनटू। अधिकांश ट्रेडर्स एक बड़े जाल में फंस जाते हैं। और वो जाल क्या है? वो मानते हैं कि अगर वे बाजार के बारे में अधिक जान ले तो वे सफल हो जाएंगे। तो वे क्या करते हैं? बाजार के बारे में सीखना शुरू करते हैं, ट्रेंड लाइन सीखते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखते हैं, कैंडलस्टिक सीखते हैं, इलियट वेव्स सीखते हैं, फिबोनाची सीखते हैं। लेकिन डगलस कहते हैं कि यह गलत रास्ता है। सच्चाई यह है, आपकी सफलता बाजार में नहीं है। आपकी सफलता आपके दिमाग में है, आपकी सफलता आपके विश्वास में है, आपके दृष्टिकोण में है, आपकी मानसिकता में है। तकनीक अच्छी है, बाजार का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह काफी नहीं है। अ चॉइस बिटवीन टू ट्रेडर्स। एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए आपको दो ट्रेडर्स में से कोई एक अपना पैसा संभालने के लिए चुनना है। पहला ट्रेडर, उसके पास एक सरल, शायद औसत दर्जे की ट्रेडिंग तकनीक है, लेकिन उसकी एक दुर्दांत मानसिकता है। वो जानकारी को गलत तरीके से नहीं समझता, वो डरता नहीं है, वो हिचकिचाता नहीं है। दूसरा ट्रेडर, वो एक शानदार विश्लेषक है, लेकिन उसके पास सामान्य ट्रेडर्स वाले डर है। वो चिंतित है, वो हिचकिचाता है, वो आश्वस्त नहीं है। आप किसे चुनेंगे? सवाल साफ है, पहला ट्रेडर बेहतर परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता सही है और सही मानसिकता के साथ यहां तक कि एक औसत तकनीक भी काम कर जाती है। एटीट्यूड ट्रम्प्स टेक्निक। ये बहुत अहम बात है। दृष्टिकोण तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण है, विश्वास विश्लेषण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानसिकता ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बेशक आदर्श स्थिति है, सब कुछ साथ में, लेकिन अगर आपको चुनना है, अगर आपको एक चीज लेनी है, तब सही दृष्टिकोण चुनो, क्योंकि सही दृष्टिकोण के साथ ट्रेडिंग आसान होगी, सरल होगी और मजेदार भी होगी। द बिगिनर्स एडवांटेज एक अजीब बात है और यह बहुत दिलचस्प है। नए ट्रेडर्स अक्सर सबसे शुरुआत में सबसे अच्छी मानसिकता के साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई नया ट्रेडर शुरू करता है तो वो बाजार के खतरों को नहीं समझता, विशेष रूप से अगर उसका पहला ट्रेड जीता है। अगर पहला ट्रेड जीत गया तब दूसरे ट्रेड में वो बिना डर के जाता है। अगर दूसरा भी जीत गया तब तीसरे में और भी कम डर रहता है। हर जीत के साथ उसका डर कम होता जाता है और क्या होता है, वो एक ऐसी मानसिकता में प्रवेश करता है जिसे खेल में लोग जोन कहते हैं। एथलीटों ने इसी अनुभव को वर्णित किया है। जब कोई जोन में होता है तब कोई डर नहीं होता, आप सिर्फ काम करते हो, बिना सोचे, बिना चिंता किए। जो भी आप करते हो वो सही होता है। द जोन स्टेट इन ट्रेडिंग। ये जोन क्या है? जोन एक ऐसी मानसिकता है जहां कोई भी डर नहीं होता, कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई चिंता नहीं, सब कुछ स्वाभाविक लगता है। आप ये नहीं सोच सकते कि जोन में कैसे जाया जाए, आप इसे मजबूरी से नहीं ला सकते। जोन आता है और आप अचानक पाते हो कि तुम जोन में हो। अगर आप सोचना शुरू करते हो तब आप जोन से बाहर हो जाते हो। लेकिन एक बात है, आप ऐसी मानसिक परिस्थितियों को बना सकते हो जो जोन के लिए अनुकूल हो। और कैसे? एक सकारात्मक विजयी दृष्टिकोण विकसित करके। विनिंग एटीट्यूड डिफाइंड। एक विजयी दृष्टिकोण क्या है? यह सरल है। पहला, आप सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करते हो। दूसरा, आप जो भी परिणाम पाते हो उसे स्वीकार करते हो और आप मानते हो कि वो परिणाम तुम्हारे विकास के स्तर को दर्शाता है और वह दिखाता है कि तुम्हें क्या सीखना है। यही है एक विजयी दृष्टिकोण। महान एथलीटों के पास यह होता है। वे अपनी गलतियों से आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? वे अपने आप को कोसते हैं, पछतावा करते हैं, खेद करते हैं और अपने ऊपर दया करते हैं। बहुत कम लोग एक सकारात्मक विजयी दृष्टिकोण विकसित करते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ फर्स्ट विंस। ट्रेडिंग में एक बड़ा विरोधाभास है। अगर कुछ जीतने वाले ट्रेड कर दें तब आप स्वचालित रूप से एक ऐसी मानसिकता में चली जाते हो जो विजय का एक अंश है, लेकिन यह विजय असली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक सही दृष्टिकोण विकसित नहीं किया। आप बस भाग्यशाली हैं, आपको डर नहीं आया, पर यह विजयी दृष्टिकोण नहीं है। द ट्रैप ऑफ विनिंग ट्रेड्स। अब सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिना किसी कौशल के एक जीत सकते हैं, और अगर आप एक जीत सकते हैं बिना कौशल के, तब आप दूसरा भी जीत सकते हैं और तीसरा भी। मुझे कई लोग पता है जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और कई जीत वाले ट्रेड किए। और जब आप जीतते हैं, जब आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तब क्या होता है? ट्रेडिंग आसान लग जाती है। बाजार आपको बताता है कब खरीदो, कब बेचो। आपको अधिक विश्लेषण की जरूरत नहीं, और क्योंकि आप डरते नहीं, आप बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड करते हो। यही कारण है कि एक नया ट्रेडर अक्सर सबसे अनुभवी विश्लेषकों से अधिक जीतते हैं। विश्लेषकों के पास कौशल है, लेकिन विजयी दृष्टिकोण नहीं। वे डरते हैं और डर से आपकी सफलता नष्ट हो जाती है। When the first loss comes। लेकिन फिर क्या होता है? नया ट्रेडर एक दिन हारता है। यह अनिवार्य है। आप कितना भी अच्छा हो, कितना भी भाग्यशाली हो, आपको कभी ना कभी हारना ही पड़ता है। बाजार बहुत अप्रत्याशित है, बहुत सारे चर हैं। कोई ट्रेडर सभी बार सही नहीं हो सकता। तब क्या होता है? जब पहली बार हार आती है तब नए ट्रेडर को भावनात्मक दर्द होता है और यहां से सब कुछ बदल जाता है। एक्सपेक्टेशंस एंड लॉस। तब क्या होता है उसकी मानसिकता में? उसकी मानसिकता बदल जाती है। वो सोचता है, बाजार ने ये मुझे किया, बाजार ने मुझे दर्द दिया, बाजार ने मेरी जीत छीन ली। और यहां एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे समझना जरूरी है। उम्मीद। आपके मन में एक प्रतिनिधित्व है भविष्य का। आप सोचते हो बाजार ऐसा होगा, वो वैसा होगा, और फिर जब बाजार ऐसा नहीं होता तब दर्द होता है। ये दर्द कहां से आता है? अपने टूटी हुई उम्मीद से, अपने गलत अनुमान से। लेकिन नया ट्रेडर क्या करता है? वो बाजार को दोषी मानता है। द रूट, चाइल्डहुड वुंड्स। ये बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है। हम सभी को बचपन में ऐसे अनुभव है। हम कुछ खेल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और अचानक कोई बड़ा या शक्तिशाली हमसे वह चीज छीन लेता है या हमें रोक देता है। हम दर्द महसूस करते हैं और क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि खुशी अचानक दर्द में बदल सकती है, हमारे नियंत्रण से बाहर। और हम सीखते हैं
कि ये बाहर से आता है, किसी और से, किसी और के कारण, और हम सीखते हैं विश्वासघात की भावना, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। द प्रोजेक्शन ऑन टू मार्केट्स। और अब जब ये नया ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है, तब यही बचपन की घटना दोहराई जाती है। खुशी, विजय, आत्मविश्वास, और फिर अचानक हारा हुआ ट्रेड, दर्द। और ये दर्द फिर से वो भावना जागृत करता है जो बचपन में जागृत हुई थी, और वह सोचता है बाजार ने मुझे दोषी ठहराया। लेकिन क्या सच है? सच ये है, आपकी अपेक्षा गलत थी, आपका अनुमान गलत था। बाजार ने कुछ नहीं किया, बाजार तो बस चलता रहता है। द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग। ये एक कठोर सच्चाई है और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं, मदद करते हैं, अपेक्षा पूरी करते हैं, लेकिन बाजार ऐसा नहीं है। बाजार आपको कुछ नहीं देने वाला। बाजार आपके उम्मीदों की परवाह नहीं करता, आपकी चाहत की परवाह नहीं करता, आपके सपने की परवाह नहीं करता। बाजार सिर्फ एक नियम है, एक शून्य राशि का खेल। अगर तुम जीतो तब कोई दूसरा हारता है, अगर कोई और जीतता है तब तुम हारते हो। बाजार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं। टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां से शुरू होती है जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेने का मतलब है आप ये स्वीकार करते हो हृदय से, गहराई से, अपनी सारी चेतना के साथ कि आप और केवल आप अपनी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है। कोई और नहीं, बाजार नहीं, ब्रोकर नहीं, आपके दोस्त नहीं, सिर्फ आप। अगर आप हारते हो तब आप हारते हो क्योंकि आपने कोई निर्णय लिया, आपने कोई कार्य किया। और अगर आप जीतते हो तब आप जीतते हो क्योंकि आपने सही निर्णय लिया। प्राइस मूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहां एक और बात है, जब कीमतें चलती है तब वो सब लोगों की कार्रवाई का परिणाम है। हर पल, हर ठीक, हर ऑफर, और ये सब आपके लिए एक अवसर है। आप कर सकते हो एंटर करना, एग्जिट करना, प्रॉफिट लेना, लॉस कम करना। ये सब अवसर है। लेकिन क्या आप किसी और के सपने पूरे करने के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब आप बाजार को क्यों आपको कुछ देने की जिम्मेदारी दे रहे हो? द एडवर्सेरियल रिलेशनशिप। जब आप बाजार को दोषी मानते हो तब क्या होता है? आप बाजार के साथ एक दुश्मन जैसा रिश्ता बना लेते हो, और यह रिश्ता आपको सफलता से दूर ले जाता है। क्यों? क्योंकि तब आप बाजार से लड़ते हो, सही निर्णय नहीं लेते। तब आप अपनी भावनाओं से लड़ते हो, अपने डर से लड़ते हो, और जब आप लड़ते हो तब आप हारते हो। द न्यूट्रल मार्केट। लेकिन सच्चाई क्या है? बाजार तो बिल्कुल निरपेक्ष है। बाजार को नहीं पता आप क्या चाहते हो, बाजार को नहीं पता आप कितना सीखे हो, बाजार को नहीं पता आप क्या सोच रहे हो। बाजार तो बस एक दर्पण है, और आप इस दर्पण में अपने आप को देखते हो। परसेप्शन वर्सेस मार्केट। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बाजार जो दिखाता है वो निरपेक्ष है, लेकिन आप जो देखते हो वो आपके अनुभव पर निर्भर है, आपके सीखे हुए पर निर्भर है, आपके मन में निर्भर है, बाजार में नहीं। तो अगर आप जानकारी को दर्दनाक मानते हो तब क्या होगा? तब आप उससे बचने की कोशिश करोगे, और जब आप बचोगे तब आप मौके चूक जाओगे। द पेन अवॉइडेंस ट्रैप। हमारा मन दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह प्राकृतिक है। आप गर्म चूल्हे को छूते हो, आपका हाथ तुरंत हटता है, यह स्वचालित है। लेकिन भावनात्मक दर्द में क्या होता है? हमारा मन सूचना को ब्लॉक कर देता है बिना हमें बताए। हम होश में नहीं रहते कि हमारा मन क्या कर रहा है, और तब हम अवसरों को मिस कर जाते हैं। द लूजिंग ट्रेड एग्जाम्पल। एक उदाहरण, आप एक हारने वाले ट्रेड में हैं और बाजार लगातार आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ उन टिक्स को देखते हो जो आपके पक्ष में जाती है। आप सोचते हो अरे बाजार उलट गया, लेकिन सच में बाजार तो आपके खिलाफ जा रहा है, पर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस अवसर को देखना, इसे उल्टा ट्रेड करना, यह सब तब आसान लगता है जब आपका पैसा दाव पर नहीं है, लेकिन जब दाव पर है तब आप अपने आप को अंधा कर लेते हो। द नॉलेज ट्रैप। अब एक बहुत गहरी समस्या। जब नया ट्रेडर हारता है तब वो क्या सोचता है? वो सोचता है अरे मुझे बाजार के बारे में ज्यादा जानना चाहिए, अगर मैं ज्यादा सीखूं तब मैं जीत जाऊंगा। और ये तर्क कुछ तो सही लगता है, पर यह गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी असली समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, उसकी असली समस्या उसके मन की स्थिति है, उसका दृष्टिकोण है। द रिवेंज मोटिवेशन। लेकिन एक और बात है,
जब हारते हैं तब दर्द होता है, और दर्द से क्या होता है? बदला लेने की इच्छा होती है। नया ट्रेडर सोचता है, मैं बाजार को सिद्ध कर दूंगा कि मैं जीत सकता हूं, और इसके लिए वो ज्ञान चाहता है, बदले के लिए, दर्द से बचने के लिए। और ये कारण गलत है, क्योंकि जब आप किसी चीज को सिद्ध करना चाहते हो तब आप तार्किक नहीं रहते। जब आप दर्द से बचना चाहते हो तब आप निरपेक्ष नहीं रहते। द इरिकंसाइलेबल डिलेमा। और तब उसने एक ऐसी स्थिति बना ली जिससे निकलना मुश्किल है। वो ज्ञान प्राप्त करता है और अच्छा लगता है। वो ट्रेंड लाइन सीखता है, चार्ट पैटर्न सीखता है, संकेतक सीखता है, और महसूस होता है कि वो सीख रहा है। लेकिन जब ट्रेडिंग करने का समय आता है तब क्या होता है? वो हिचकिचाता है, दूसरी बार सोचता है, या ट्रेड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से ज्यादा नहीं, बल्कि दर्द से बचने के लिए ट्रेडिंग कर रहा है। पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स। हमारा मन दर्द से बचने के तरीके जानता है। कई तरीके। पहला, हम तर्क करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। हम अपने दोस्तों को फोन करते हैं, ब्रोकर को बुलाते हैं, हम नए संकेतक देखते हैं, कोई भी संकेतक, बस दर्दनाक जानकारी नहीं। दूसरा, हमारा अवचेतन मन जानकारी को विकृत करता है या छिपाता है। हम होश में नहीं रहते कि ऐसा हो रहा है। विनर्स, लूजर्स, बूमर्स, बस्टर्स। अब डगलस ट्रेडर्स को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी, सफल ट्रेडर्स, शायद 10%। उनका इक्विटी कर्व स्थिर ऊपर जाता है, छोटी छोटी गिरावट के साथ। दूसरी श्रेणी, असफल ट्रेडर्स, 30 से 40%। उनका इक्विटी कर्व पहली श्रेणी का उल्टा है, बहुत सारे नुकसान। तीसरी श्रेणी, बूम और बस्ट साइकिल, 40 से 50%। उनका इक्विटी कर्व रोलर कोस्टर जैसा है, कुछ समय बढ़ता है फिर गिर जाता है। द बूम एंड बस्ट साइकिल। बूम और बस्ट ट्रेडर्स, ये लोग कुछ समय तो बहुत अच्छे से जीतते हैं, कई महीने तक कोई हारने वाला दिन नहीं, 15-20 लगातार जीत। लेकिन तब क्या होता है? अचानक एक बहुत बड़ा नुकसान, और सब कुछ खो जाता है। क्यों? 2 कारण हो सकते हैं। पहला, खुशी में अपना आपा खो देना, बहुत बड़े ट्रेड लेना। दूसरा, अपनी ही जीत से सबोटेज करना, भीतरी संघर्ष, यूफोरिया डेंजर। खुशी में आपको लगता है अब सब ठीक है, और तब आप सोचते हो एक बड़ा ट्रेड क्यों न लूं। और जब आप बड़ा ट्रेड लेते हो तब छोटी सी गलती भी बहुत नुकसान कर देती है। और अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हो तो आप सोचते हो कि गलत नहीं हुआ, और तब एक टिक भी गलत दिशा में, और आप सब कुछ खो देते हो। सेल्फ सैबोटेज। लेकिन कुछ लोग जीतने से भी डरते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ सबोटेज। उन्हें पैसे पाने का अधिकार नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है, या उन्हें जीतने से शर्मिंदगी है, या उनके विश्वास के खिलाफ है। और तब क्या होता है? जब वे जीतने लगते हैं तब अचानक एक गलती या गलत निर्णय या बिल्कुल विपरीत ट्रेड, और सब कुछ खो जाता है। द चॉइस अहेड। अब सवाल यह है, अगर आप बूम और बस्ट में हैं तब क्या करोगे? एक सरल सवाल अपने आप से पूछो, अगर मैं हर हारने वाले ट्रेड को दोबारा कर सकता तब मेरे पास कितना पैसा होता? और अगर सब पैसे के साथ चले तब मेरा इक्विटी कर्व कैसा दिखेगा? शायद आप सफल ट्रेडर्स की श्रेणी में होते। तब सवाल है, आपने जब हारा तब आपने क्या किया? क्या आपने पूरी जिम्मेदारी ली, या आपने बाजार को दोषी माना? द मिरर मेटाफोर। डगलस की सबसे अच्छी तुलना। बाजार एक दर्पण है, ये आपकी अपनी छवि दिखाता है। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तब दर्पण आपको आत्मविश्वासी दिखाता है, लेकिन आत्मविश्वास बाजार नहीं दे रहा, आपका विश्वास दे रहा है। अगर आप डर रहे हो तब दर्पण डर दिखाता है, लेकिन डर बाजार नहीं दे रहा, आपका विश्वास नहीं है, वो डर दे रहा है। द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी न लेने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? कि आप कभी सीखते नहीं। अगर आप दोषी नहीं हैं तब सीखने को कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं सीखना तब आप वैसे ही रहते हो, और वैसे ही परिणाम मिलते रहते हैं, दर्दनाक परिणाम। द विनिंग एटीट्यूड। तो विजयी दृष्टिकोण क्या है? पहला, आपकी सकारात्मक अपेक्षा। दूसरा, आपकी स्वीकृति कि जो परिणाम आ रहा है वो आपके विकास का दर्पण है। तीसरा, यह मानना कि यह आपको सिखाता है कि आपको क्या सीखना है, और यह दृष्टिकोण ही आपको सफल बनाता है। फाइनल मैसेज, याद रखो, बाजार तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, नहीं, बाजार तुम्हें कुछ ले रहा है। बाजार तो बस मौके दे रहा है, और तुम उन मौकों को लेते हो या छोड़ देते हो, तुम्हारी पसंद। लेकिन अगर तुम हारते हो तब यह तुम्हारा चुनाव है, और अगर तुम जीतते हो तब यह भी तुम्हारा चुनाव है।
जिम्मेदारी लेना, यही सफलता की कुंजी है। क्लोजिंग थॉट। जिम्मेदारी लेने का मतलब अपने आप को समझना, अपनी ताकत को जानना, अपनी कमजोरी को जानना और फिर उस पर काम करना। न कि बाजार को दोषी मानना, न कि किस्मत को कोसना, बल्कि खुद को बेहतर बनाना। यही है असली जिम्मेदारी। और जब आप ये करते हो तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। धन्यवाद।